अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम जानेंगे पारे 16 के बारे में। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूर्य कहफ का बकिया हिस्सा, सूर्य मरियम मुकम्मल, सूर्य तौहा मुकम्मल। सूर्य कहफ के बकिया हिस्से में 2 बातें ये हैं। हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम का किस्सा जो 15वें पारे के आखिर में शुरू होकर 16वें पारे के शुरू में ख़त्म हो रहा है। दूसरा ज़ुल्क़रनैन का किस्सा, हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम का किस्सा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्तला हुई कि समंदर के किनारे एक ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनके पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है, तो आप उनकी तलाश में चल पड़े। चलते चलते आप समंदर के किनारे पहुंच गए। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई और आपने उनसे साथ रहने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे। फिर 3 अजीब वाक़यात पेश आए। पहले वाक़े में हजरत खिज़र ने उस कश्ती के तख्ते को तोड़ डाला जिसके मालिकीन ने उन्हें किराया लिए बगैर बिठा लिया था। दूसरे वाक़े में एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। तीसरे वाक़े में कैसे गांव में गिरती हुई बोसीदा दीवार की तामीर शुरू कर दी जिस गांव वालों ने उन्हें खाना तक नहीं खिलाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों मौकों पर खामोश न रह सके और पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्यों किया। तीसरे सवाल के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जुदाई का ऐलान कर दिया कि अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। अलबत्ता तीनों वाक़यात की असल हकीकत उन्होंने आपके सामने बयान कर दी। हजरत खिज़र ने फरमाया कि कश्ती का तख्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह के कारिंदे खड़े थे जो हर सालिम और नई कश्ती जबरदस्ती छीन रहे थे। जब मैंने उसे आयबदार कर दिया तो यह उस जालिम के कब्जे में जाने से बच गई। यूं उन गरीबों का जरिए माश महफूज रहा। बच्चे को इसलिए कत्ल किया क्योंकि यह बड़ा होकर वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता था, जिसकी वजह से मुमकिन था कि वह उन्हें कुफ्र की नजासत में मुब्तला कर देता। इसलिए अल्लाह ने उसे मारने का और उसके बदले उन्हें बाकिरदार और मोहब्बत व इताअत करने वाली औलाद देने का फैसला फरमाया। गिरती हुई दीवार इसलिए तामीर की क्योंकि वो 2 यतीम बच्चों की मिल्कियत थी। उनके वालिद अल्लाह के नेक बंदे थे। दीवार के नीचे खजाना पोशीदा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते और नेक बाप के ये 2 यतीम बच्चे उससे महरूम हो जाते। हमने उस दीवार को तामीर कर दिया ताकि जवान होने के बाद वो इस खजाने को निकाल कर अपने काम में ला सकें। ज़ुल्क़रनैन का किस्सा, ये बड़ा जबरदस्त वसाइल वाला बादशाह था। उसका गुजर एक कौम पर हुआ जो एक दूसरी वहशी कौम के जुल्म का निशाना बनी हुई थी, जिसे कुरान ने याजूज और माजूज का नाम दिया है। ज़ुल्क़रनैन ने ये याजूज और माजूज पर दीवार चुन दी, यानी दीवार तामीर कर दी। अब वो क़ुर्ब क़ियामत ही ज़ाहिर हो सकेंगे। सूरह मरियम में तकरीबन 11 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। 3 अंबिया किराम का जिक्र कदर तफसीली है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया जिसे नबुव्वत से भी सरफराज फरमाया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया और उन्हें बचपन में ही गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमा दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद को दावत है का तज़किरा है कि शिरक ना करें। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मेरी बात मान लें, शैतान की बात ना माने, वो अल्लाह का नाफरमान है, उसके मानेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। बाकी 8 अंबिया इकराम का या तो बहुत मुख्तसर जिक्र है या सिर्फ नाम आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इन अंबिया का मुख्तसर जिक्र भी पारे 16 में आया है। सूरह ताहा में 3 बातें ये हैं। तसल्ली रसूल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। तसल्ली रसूल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत और दावत दोनों में बेपनाह तकलीफ उठाते थे। रातों को नमाज में इतनी तवील क़िरात फरमाते कि पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता और फिर इंसानों तक कुरान के पैगाम में मोहब्बत को पहुँचाने और उन्हें सीधे रास्ते में लाने में इस कदर कोशा रहते कि आप अपनी जान भी जोखम में डाल देते और जब कोई उस दावत पर कान न धरता तो आपको बेपनाह गम होता। इसलिए रब्बे करीम ने कई मकामात पर आपको तसल्ली दी है। यहाँ भी यही समझाया है कि आप अपने आप को ज्यादा मशक्कत में ना डालें। इस कुरान से हर किसी का दिल मुतासिर नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ उस शख्स के लिए नसीहत है जो दिल में अल्लाह का खौफ रखता हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो हालात इस सूरत में बयान किए गए हैं उनको ज़हन नशीन करने के लिए चंद उन्वानात कायम किए जा सकते हैं। यानी बारी ताला के साथ शर्फ हम कलामी, दरिया में डाला जाना, ताबूत का फिराउन को मिलना, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ रज़ात के लिए यानी दूध पिलाने के लिए हकीकी वालिदा की तरफ आपको लौटा देना, आपसे किब्ती का कत्ल हो जाना लेकिन अल्लाह का आपको क़िसास से नजात दिलाना, आपका कई साल मदियन में रहना,
अल्लाह की तरफ से आपको और आपके भाई हजरत हारून को फिरौन के पास जाने का हुक्म देना, फिरौन के साथ मुआइज़ा हसना के उसूल के तहत बातचीत करना, उसके मुकाबले के लिए जादूगरों का जमा करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की का कामयाब होना और जादूगरों का कबूल ईमान, रातों रात बनी इसराइल का अल्लाह के नबी की क़ियादत में मिस्र से बाहर निकलना, फिरौन का लाओ लश्कर का ताक़ुब और फिरौन के लश्कर की और ख़ुद फिरौन की हलाकत, अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में बनी इसराइल का नाशुक्रापन, सामरी का बछड़ा बनाना और इसराइलियों की जलालत, तौरात के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापसी और भाई पर गुस्से का इजहार, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को वजाहत करना वगैरह, ये सारी बातें पारे 16 में मौजूद हैं सूरह ताहा के अंदर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर मस्जूद मलाइका बनाया, यानी फरिश्तों के जरिए से इंसानों के मकाम और उसकी शराफत को बयान करने के लिए सजदा करवाया। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम से फरमाया कि अब ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, जन्नत में रहो, यहाँ आराम से रहो और तुम भूखे, यहाँ ना तुम भूखे होंगे और ना कभी बेलिबास होंगे, ना प्यासे होते हो, ना धूप से तकलीफ उठाते हो, बस फलां दरख्त है उसके करीब ना जाना। मगर शैतान ने हजरत आदम और हव्वा के दिल में वसवसा पैदा किया। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शजर ममनुआ में से कुछ खा लिया, अल्लाह ने उन्हें जन्नत से बाहर निकाला, उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको सारे आलमी इंसानियत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।